हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मेहनत, एक प्रेरक कहानी। एक छोटी सी बस्ती में चीनू अपने माँ बाबा के साथ रहता था। वो केवल 5 वर्ष का था और हर एक बात को जानने की जिज्ञासा रखता था। उसकी माँ उसे कहती, बेटा तेरे कई प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। वो जब उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती तो वो उसे डांट कर चुप करा देती। वो अपनी माँ से कम ही प्रश्न पूछता था। एक दिन उसके मामा उनके घर आए हुए थे। उसके बाबा उसके मामा से कह रहे थे कि बेटा इंसान को मेहनती होना चाहिए। छोटा सा चीनू अपने पिता से पूछना ही चाहता था कि मेहनती क्या होता है। उसके पिता ने कहा, अच्छा बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तू भी सारा दिन अपनी माँ के साथ मेहनत करना, शरारतें मत करना। उसकी माँ काम कर रही थी। उसने चीनू को आवाज लगाई, बेटा यहीं पर खेलना, मैं खेत में घास काटने जा रही हूँ। उसकी माता घास काटने चली गई। वो सोचने लगा कि बाबा मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करूँगा। शाम को जब उसके बाबा आए, उसने अपने बाबा को कहा कि आप कहाँ जाते हो? वो बोले, मैं काम करने जाता हूँ। उसके पिता बोले, अब तुम भी स्कूल में पढ़ने जाया करोगे। मैं सारे दिन पत्थर तोड़ता हूँ, फिर कहीं खाने को रोटी मिलती है। वो बोला, अच्छा बाबा। एक दिन उसके पापा उसे गांव की शादी में ले गए। वहां पर सब लोगों को अच्छी अच्छी पोशाक में देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने जब अपनी कमीज की तरफ देखा तो उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। उसकी माँ ने उसकी फटी हुई कमीज को सिल दिया था। कपड़े उसके साफ सुथरे थे। वह भी ठाठ से शादी में खूब खा पीकर आनंद महसूस कर रहा था। कभी मिठाइयाँ, कभी पूरी हलवा। आज जिंदगी में उसने डटकर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाए। जब खाना खाने के बाद छोटे छोटे बच्चों को 1 रुपया दक्षिणा मिली, उसने वो सिक्का हाथ में दबा दिया। उसके पिता ने उसे बताया कि सिक्का दुकानदार को देने से टॉफी मिलती है। उसने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। आज से पहले वो इतना खुश कभी नजर नहीं आ रहा था। अपने कुर्ते को देखकर थोड़ा उदास जरूर हुआ, पर थोड़ी देर बाद में वो मस्त हो गया। जब उसकी नजर अपने जैसे बच्चों पर पड़ी तो वो देखकर हैरान हो गया कि उन सब के पैरों में तो इतने सुंदर सुंदर जूते थे। उसने अपने पैर की तरफ देखा, एक जूते में से एक छेद साफ नजर आ रहा था। वो रोनी शक्ल बनाकर अपने बाबा को बोला, बाबा मेरा जूता ऐसा क्यों है? उसके बाबा बोले, बेटा घर चलकर इसके बारे में बात करेंगे, अभी तो मौज मस्ती कर। ऐसा रंगीन माहौल देखकर उसे अच्छा लग रहा था। शाम को घर आया तो बाबा को बोला, ऐसा उत्सव हर रोज क्यों नहीं होता? आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके पिता बोले, ऐसा उत्सव तो तुम्हें देवालय में ही मिल सकता है, वहां पर ही ऐसी चीजें खाने को मिलती हैं। वो बोला, बाबा देवालय क्या होता है? उसके पिता बोले, बेटा जहाँ मंदिर होता है, जहाँ ईश्वर की पूजा होती है, वहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती है। और दूसरे विद्यालय ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी खाने को मिलता है। बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हम भी तुम्हें विद्यालय में पढ़ने भेजेंगे, तुझे वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी है। वहाँ पर तुझे खाने को भी मिलेगा। वो बहुत खुश हो गया, ठीक है बाबा। एक दिन उसके बाबा बोले, बेटा मैं काम पर जा रहा हूँ। वो जब चले गए तो चीनू अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ मैं भी मेहनत करूँगा। उसकी माँ उसकी भोली बातें सुनकर हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा बाबा जा मेहनत कर। वह घर से चला गया। उसने सोचा, शादी में तो उस दिन बड़ा ही मजा आया। आज ऐसा ही स्थान ढूंढते हैं जहाँ भीड़ हो। वो चला जा रहा था। सामने ही एक मंदिर था, वहां पर दूर दूर से गानों की आवाज आ रही थी। उस दिन मंदिर में खास उत्सव था। सभी लोग मंदिर में माथा टेकने जा रहे थे, वह भी अंदर चला गया। लोग माथा टेक रहे थे, उसने भी उन लोगों को देखकर मंदिर में माथा टेक दिया। पुजारी ने उसे खूब सारा प्रसाद दिया। उसे वह प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अंदर लोग अच्छे अच्छे कपड़ों में मंदिर में बैठे हुए थे। उसने भरपेट खाना खाया। उस दिन मंदिर में भंडारा था। पुजारी गल्ले में सिक्के डाल रहा था। उसने सोचा, यह पुजारी उसे पैसे देगा।
अचानक जब वो वापस नहीं गया तो पुजारी ने उसे एक लड्डू और एक सिक्का दिया। वो बहुत ही खुश हो गया। जब वो वहां से लौटने ही वाला था, उसने मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर जूते देखे। शायद उसी की उम्र के बच्चे के थे। उसने वो जूते उठा लिए। उसने वो जूते पहन कर देखे, उसके नाप के ही जूते थे। वो बहुत खुश हुआ, मानो उसने सारे जहां की खुशियां पाली हो। उसने उन जूतों को पहनकर मंदिर के 4-5 चक्कर लगाए। उसने सबके सामने वो जूते पहने, उसे किसी का भी डर नहीं था। आज वो बहुत खुश था, उसने भी मेहनत की थी। मंदिर के बाहर उसे एक स्वेटर दिखाई दिया, वह वहां से उस स्वेटर को उठा कर ले आया। वो उसे पहनने लगा। वो स्वेटर तो बहुत ही लंबा था। दूसरे दिन वो फिर घूमने गया। उसे एक जगह पर स्कूल का बोर्ड दिखाई दिया, वहां पर बच्चे सुबह की प्रार्थना कर रहे थे। वो बहुत खुश हो गया, छिपकर देखने लगा। जैसे ही मैडम आई, सब बच्चे खड़े हो गए। मैडम को सब बच्चों ने न जाने क्या कहा, पर उसे वो समझ नहीं आया। तभी घंटी बज गई। बच्चे बाहर इधर उधर घूम रहे थे। एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ रहा था। उसने दूसरे बच्चे की पेंसिल ले ली थी। दौड़ा दौड़ा मैडम के पास जाकर बोला, मैडम जी, इस बच्चे ने मेरे बस्ते से पेंसिल चुरा ली है। मैडम ने उस बच्चे को बुलाया, बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। हमें किसी की भी चीज को बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। मैडम ने उसके कान खींचकर कहा, मैंने तुम्हें आज सजा दे दी है, आगे से चोरी मत करना। चीनू घर आया। जब उसके पापा शाम को घर आए, बोले, मैं तो मेहनत करके शाम को थका हारा आया हूँ, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। चीनू भी बोला, माँ बाबा, मैं भी मेहनत करके आ रहा हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ बाबा उसकी भोली बातों को सुनकर हंसकर बोले, बता तो सही, तुमने आज क्या मेहनत की? वो बोला, पापा, मैं दिखाता हूँ। वो जूते पहनकर आ गया। इतने सुंदर जूते देखकर उसके पापा हैरान रह गए। इतने सुंदर जूते तुझे किसने दिए? वो बोला, पापा, मैंने मेहनत से लाए हैं। उसके पापा बोले, बेटा बता, तू इन जूतों को कहाँ से लाया? वह बोला, पापा, मैं इन जूतों को जहाँ भगवान जी की पूजा होती है, वहाँ पर बाहर पड़े थे, वहाँ से लेकर आया। मैं वहाँ से आपको स्वेटर भी लाया हूँ, वह तो मुझे बहुत ही लंबा है, आपको ठंड लगती होगी। उसने वो स्वेटर लाकर अपने पिता को थमा दिया। उसके पिता समझ गए कि वो छोटा सा बच्चा चोरी करके या किसी की भी वस्तु उठाकर ले आया है। उसे अभी से बताना पड़ेगा कि चोरी करना बुरी बात होती है। उसके पापा बोले, बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। आज मैं विद्यालय में भी गया, वहां पर एक मैडम बच्चों को यही कह रही थी। उसने सारी घटना अपने पापा को कह सुनाई। एक बच्चे की किसी बच्चे ने पेंसिल उठा ली थी। मैडम ने उस बच्चे को कहा, चोरी करना बुरी बात होती है। उसके कान भी पकड़े, वो बच्चा रोने लगा था। उसके बाबा बोले, बेटा, तूने भी चोरी की है? वो बोला, पापा, मैंने तो मेहनत की है, आप भी तो मेहनत करते हैं। वो बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। चीनू के बाबा ने कहा, तुम आज हमारे साथ काम पर चलोगे, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेहनत क्या होती है। दूसरे दिन चीनू के बाबा उसे तपती दोपहरी में अपने साथ काम पर ले गए। उसके पापा पत्थर तोड़ रहे थे। उसे भी कहा कि तू भी पत्थर तोड़, जब तक पसीना नहीं निकलता। वह भी अपने पापा के साथ सारा दिन धूप में काम करता रहा। वो थक चुका था, उसे भूख भी बड़े जोरों की लग रही थी। उसके पापा बोले, बेटा, आज तुम्हें पता चल गया कि मेहनत क्या होती है। यह मेहनत होती है जब हम बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु उठाते हैं तो वो चोरी होता है। जैसे तुम घर में चुपके से रसोई में से जाकर गुड़ चोरी करते हो, बताते भी नहीं, वो चोरी होता है। तुमने जूते और स्वेटर भी चोरी किए। जैसे मैडम ने स्कूल में चोरी करने वाले को दंड दिया, वैसे ही चोरी करने वाले को उसका दंड अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें भी दंड दूंगा, लेकिन मारकर नहीं। बेटा, तुम 3 रोटियां खाते हो, आज से तुम्हें 2 ही रोटियां खानी है। जब तुम इन चीजों को वापस लौटा कर आओगे, तब उस दिन तुम 3 रोटियां खाना। वह बोला, पापा, आज तो मुझे 3 रोटियां दे दो, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाबा ने सुना अनसुना कर दिया।
घर में आकर वो सोच में पड़ गया, वो कैसे जूते लौटाएगा? ना जाने यह जूते किसके होंगे। एक दिन वो अपने पापा के साथ बाजार जा रहा था। उसे एक बहुत ही सुंदर औरत दिखाई दी। उसके साथ उसकी उम्र का ही एक छोटा सा बच्चा था। इस बच्चे को देखकर वो मुस्कुराया। उस बच्चे ने अपनी माँ को कहा कि इस बच्चे के पास मेरे जूते हैं। जब उसने ऐसा सुना तो वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने बाबा को कहा, बाबा मैं अभी आता हूँ, यहाँ से हमारे घर का रास्ता मुझे मालूम है, आप घर जाओ। चीनू उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी भोली सूरत देखकर वह भी मुस्कुरा दी। वो बोली, बेटा तुम्हें यह जूते कहाँ से मिले? वो बोला, आंटी आप जब मुझे एक जगह बिठा कर पूछोगी तभी मैं आपको सारी बात बताऊंगा। उसकी बातें सुनकर वह महिला हंसी और बोली, सामने ही एक बहुत ही सुंदर बाग है, वहां पर चलकर बैठते हैं। सुनीता ने देखा कि इतना सुंदर बालक, कमीज फटी हुई, उसमें भी टांके लगे हुए और जूते बहुत ही बढ़िया। मैं इसके मुंह से सुनना चाहती हूँ, उसे यह जूते कहाँ से मिले? यह जूते तो उसके बिट्टू के हैं। वह बोला, आंटी जी मैं एक दिन मंदिर गया था, वहां पर यह जूते बाहर पड़े हुए थे। मैंने वो जूते पहने, मुझे वो जूते अच्छे लगे। मैंने सोचा आज मैंने मेहनत की है। मैंने वहां से एक स्वेटर भी उठा लिया। जब मुझे पता चला कि यह मेहनत नहीं होती, यह तो चोरी होती है, मेरे पापा ने मुझे काम पर ले जाकर बताया कि यह मेहनत होती है। उन्होंने कहा, जब तक तुम उस बच्चे के जूते लौटा कर नहीं आते और यह स्वेटर लौटा कर नहीं आते, तुम्हें एक रोटी कम खाने को मिलेगी। मेरे बाबा ने मेरी एक रोटी कम कर दी। आज मैं आपका जूता लौटाकर आधी रोटी ज्यादा खा लूंगा। अगर मुझे स्वेटर वाले अंकल भी मिल गए तो मैं पूरा खाना खाऊंगा। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो कभी भी किसी भी बच्चे को अपने हाथ से कभी कुछ नहीं किया था। क्या हुआ अगर इस बच्चे ने जूते चोरी कर लिए? उसने वो जूते उसे देते हुए कहा, बेटा तुम्हें यह जूते अच्छे लगते हैं, तुम ही रख लो। वो बोला, आज नहीं, कल बाबा को लेकर आऊंगा। उसने अपने थैले में से अपने छेद वाले जूते निकाले और पहन लिए। वो अपने साथ हर रोज अपने जूते लेकर आता था। आज वो बेहद खुश था। दूसरे दिन वो अपने बाबा को लेकर उस मेम साहब के बंगले पर पहुंचा। उस मेम साहब ने चीनू के बाबा को कहा कि यह कितना प्यारा बच्चा है, आपने इसको इतना बड़ा दंड क्यों दिया? उसके बाबा बोले, मैडम जी, अगर हम अपने बच्चों को आज यह नहीं सिखाएंगे तो वो कभी भी मेहनत नहीं करेगा और चोरी करना ही सीखेगा। उस औरत ने वो जूते चीनू को दे दिए। उसने अपने बच्चे के ढेर सारे खिलौने भी चीनू को दे दिए। चीनू इसी तरह ढूंढता रहता था। एक दिन उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो ठंड से ठिठुर रहा था। उसने उस व्यक्ति को कहा, बाबा आप यहाँ पर बैठ जाइए, आपको सर्दी लग रही है, मैं आपको स्वेटर लेकर आता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा घर आया। उसने वो स्वेटर उठाया जो कि चोरी करके उस मंदिर से लाया था और उसे वापस देने मुड़ गया। चीनू बोला, बाबा मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। बातों ही बातों में उसने पूछ लिया, बाबा आप कहाँ रहते हो? वो चोरी करने वाला चोर था। वह झूठ मूठ में ही ठंड का बहाना कर रहा था। चीनू बोला, बाबा यह स्वेटर ले लो, आज मुझे एक रोटी पूरी खाने को मिलेगी। यह स्वेटर आपका तो नहीं, मुझे मंदिर में मिला था। वो बोला, हाँ बेटा, यह मेरा ही स्वेटर था। मैं एक दिन मंदिर में प्रसाद लेने गया था, वापस आया तो बाहर मेरा स्वेटर नहीं था। मुझे गर्मी लगी, मैंने बाहर स्वेटर टांग दिया था। वो बोला, अंकल वो स्वेटर मैंने ही चोरी किया था। मुझे पता ही नहीं था कि किसी की भी वस्तु बिना पूछे नहीं उठाते। मैंने वो स्वेटर और जूते चोरी कर लिए। माँ बाबा ने कहा कि तुमने चोरी की है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। उस दिन तुम्हें पूरी रोटी खाने को मिलेगी जिस दिन तुम यह दोनों वस्तुएं जिसकी है उसे लौटा कर आओगे। मैंने कभी भी चोरी ना करने का अपने बाबा से वादा किया। मैंने सोचा था कि मैंने मेहनत की है। मेरे पापा ने मुझे यह भी बताया कि मेहनत कैसे की जाती है। एक दिन मेरे बाबा मुझे वहां पर लेकर गए जहां पर मेरे बाबा पत्थर तोड़ते थे। सुबह से शाम तक बाबा पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। मैं उस दिन मेहनत करते करते थक गया।
मुझे तब पता चला कि मेहनत करने और चोरी करने में दिन रात का अंतर होता है। उसकी बातें सुनकर चोर की आंखों से भी आंसू आ गए। वह भी तो चोरी करने चला था। वो बोला, बेटा बेटा सुन तो। चीनू तब तक दौड़ गया था। उस बच्चे ने उसे सिखा दिया था कि चोरी करना गुनाह होता है। उस दिन के बाद उस चोर ने भी कसम खाई कि मैं भी कभी चोरी नहीं करूंगा। मेरे तो हाथ पांव सलामत है, कोई भी मजदूरी करके मैं कमा सकता हूँ। जब यह छोटा सा मासूम सा बच्चा चोरी की सजा भुगतने के लिए तैयार है, तो वह क्यों नहीं? उसने वह स्वेटर अपने कंधों पर रखा और अनाथालय में दान देकर आ गया। आज उसने भी एक बहुत बड़ा काम किया था। उसने इतने वर्षों तक चोरी करने के उपरांत एक तो अच्छा काम किया था। उस दिन के बाद उसने एक अच्छे इंसान की तरह जीवन यापन करना शुरू कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।